आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में। हेडिंग है क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता। क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता हेडिंग है अध्याय 13 का। क्षेत्रीयता, असमानता या क्षेत्रीयता भी एक ही शब्द है। क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीयता का जन्म कैसे हुआ यह तो बताना कठिन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आज इसका जो उग्र प्रकट हुआ है वह राष्ट्रीय एकता की समस्या को चुनौती भरी एक कहानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, समझ रहे बात को, के फलस्वरूप भारत की अखंडता पर भी कुठाराघात हुआ है। वह क्षेत्रीयता के कारण और भी भयंकर हो गया है। क्षेत्रीयता के कारण क्या हो गया है? भयंकर हो गया है। इस क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीयता की भावना के जन जीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा देश केवल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं अपितु एकाधिक क्षेत्रों में बट गया है। क्या हुआ है? बट गया है। और प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। दूसरे क्षेत्र को अधिकार जमाने के लिए क्या किए हैं? बीड़ा उठा चुके हैं, कदम उठा चुके हैं, जिसमें कि एक भौगोलिक क्षेत्र तथा मानव बिहेवियर के बीच पाए जाने वाले संबंध क्या होता है? रिलेशनशिप पर भी बल दिया जाता है। इस रूप में क्षेत्रीयता एक प्रकार का विश्व परिस्थिति विज्ञान है, साइंस है, क्योंकि इसकी रुचि विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा एक ही क्षेत्र के विविध अंगों के बीच पाए जाने वाली प्रक्रियात्मक स्वावयवी संबंधों, फंक्शनल ओरिजिन्स रिलेशनशिप है। क्या है? फंक्शनल ओरिजिन रिलेशनशिप है। समझ गए? रिलेशनशिप उपयुक्त परिभाषा में ही प्रोफेसर लुंडबर्ग ने क्षेत्रीयता को विज्ञान की एक शाखा के रूप में देखा है। लुंडबर्ग क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने उपयुक्त परिभाषा के तौर पर क्षेत्रीयता को एक विज्ञान के रूप में देखा, एक साइंस के रूप में देखा है। बात समझ गए? जिसका अध्ययन विषय दूसरे क्षेत्रों के संदर्भ में एक क्षेत्र विशेष के लोगों का सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक बिहेवियर है। इस दृष्टिकोण से क्षेत्रीयता की मानक व्यवहार की एक विशेष अभिव्यक्ति है, और ये इस अभिव्यक्ति को उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह अपने क्षेत्र की परिस्थिति द्वारा प्रमाणित और प्रभावित निर्देशित होती रहती है। अर्थात इसमें एक क्षेत्र विशेष की परिस्थिति अवस्थाओं की झलक सुस्पष्ट रूप में दिखाई देती है हमें। जैसा कि लोगों का एक क्षेत्रीय चरित्र, रीजनल चैप्टर होता है, और उसी के संदर्भ में उनके व्यवहारों को वास्तविक अर्थ में समझा जा सकता है। कोई भी चीज को बोलते हैं वास्तविक रूप में हमें समझाइए, निचोड़ शब्द में बोलते हैं हम उसको, वास्तविक अर्थ में बोलते हैं। जैसे कोई जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, मतलब समझ रहे हैं? कोई बुजुर्ग है,
उसका बात जो बोलता है वो ठेठ शब्द बोलता है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। जैसे पहले का जो मैट्रिक पास बुजुर्ग है 80 साल का 90 साल का, उसका पढ़ाई और अभी का एजुकेशन दोनों में काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलती है कि नहीं। कोई गांव में देखिएगा, अगर कोई मैट्रिक पास बुजुर्ग मिल गया 90-80 साल का 100 साल का, वो आपको जो शिक्षा देगा और आजकल के जो हम लोग शिक्षा देते हैं, ये जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है, डिफरेंट है। उसका बिहेव में, बोली में, व्यवहार में, रहन में, सहन में, हर चीज में एक अलग तरह की संस्कार पाया जाता है। लेकिन अभी का पढ़ाई, अभी की रहन सहन अलग ही तरह के फैशन हो गया है। पहले नकल नहीं करता था लोग, पहले पढ़ाई मेहनत करता था। बात समझ रहे हैं? अभी तो देखिएगा कितना एक्सपेल्ड हो रहा है कॉलेज में, देखते हैं ना, चोरी करते एक्सपेल्ड हुआ पेपर में आता है। कितना शर्मिंदा वाली बात है कि एक स्टूडेंट चोरी कर रहा है टीचर के सामने और टीचर एक्सपेल्ड कर रहा है पकड़ के, नकल के साथ एक्सपेल्ड कर रहा है। प्रमाण होनी चाहिए एक्सपेल्ड करने के लिए। क्या टीचर के सामने नकल करनी चाहिए, चोरी करनी चाहिए? बताइए। एक्सपेल्ड लिखाता है 3 साल के लिए लाल स्याही से। तो अभी का जो एजुकेशन है अब पहले का जो एजुकेशन था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बात समझ रहे हैं? तो अपने आप हमें सुधार करना पड़ेगा। प्रोफेसर बोगार्डस ने लिखा है कि यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का आर्थिक साधन इस भ्रांति विकसित हो जाए कि उनके लिए अपनी क्षमता को बनाए रखना संभव हो, जो यहाँ के लोगों में सामूहिक हितों का विकास और इस प्रकार क्षेत्रीय आदर्शों का विकास हो सकता है। यहीं से क्षेत्रीयता की नींव पड़ती है। प्रोफेसर बोगार्डस ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीयता में एक सांस्कृतिक समानता निहित होती है। आप गौर किए हैं किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उस पर भी उस क्षेत्र की क्षेत्रीयता का आकलन होता है, प्रभाव पड़ता है। मानते हैं चीज को नहीं? आप देखते हैं कोई क्षेत्र में जाते हैं, बोलते क्षेत्र बहुत अच्छा है, यहाँ की क्षेत्रीयता भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है, हम बोलते हैं ना। तो ये अपने आप सोच समझ के हम बोलते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी कौन है? ये समाजशास्त्री हैं। इसने क्या लिखा है? क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता का एक क्या है, उसके अधीन है। उसे क्या है? अधीन है। आप इसको लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं को उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है, लिखने की शैली है, उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीयता एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की अपने क्षेत्र के प्रति वह विशेष लगाव, अपनापन की भावना है, जिसे कुछ सामान्य आदर्श, व्यवहार, बिहेवियर, विचार, आचार तथा विश्वास के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। आचार, व्यवहार, बिहेवियर के रूप में उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्त किया जा सकता है, उसको बांटा जा सकता है, सबको बताया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? उस क्षेत्र के लोगों के साथ, उस क्षेत्र के आम पब्लिक के साथ। बात समझ रहे हैं? जब लिखिएगा इस प्रकार हम कह सकते हैं, चाहे परिभाषा स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीयता व्यवहार, विचार तथा विश्वास के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। बात समझ रहे हैं? बस आज इतना ही।